बच्ची का ये कहना था कि जब वो स्नान कर रही थी तो कोई उसका वीडियोग्राफी कर रहा था। कुछ नहीं सर, यही केसेस बार बार आते रहे हैं। इसको कॉलेज छुपाने की बहुत बार कोशिश कर चुका है। कॉलेज वाले जो हमारे ऊपर के प्रोफेसर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब ये चाह रहे हैं कि ये बात दब जाए। वीडियो वो कल शूट कर रही थी, वो बस देखा था, एक 4th ईयर की मैम ने उसको शूट करते हुए देखा था, बाकी उसके पहले की हिस्ट्री में नहीं पता। कॉलेज ने जितना भी एक्शन लिया है वो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। जबलपुर के IIIT-DM संस्थान में एक न्यूड वीडियो कांड उजागर हुआ है और पता चला है कि यहाँ एक सीनियर छात्रा हॉस्टल में छात्राओं के न्यूड वीडियो बनाया करती थी और इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं जबलपुर के IIIT-DM के सामने का। ये तमाम छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया है और इस मामले पर कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं। कुछ छात्रों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या घटनाक्रम है बेटा ये? कुछ नहीं सर, यही केसेस बार बार आते रहे हैं। इसको कॉलेज छुपाने की बहुत बार कोशिश कर चुका है। इस बार हम शांत नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि एक बार के लिए कुछ हो, एग्जाम्पल हो, बंद हो। ये चीज़ बार बार नहीं होनी चाहिए। हम लोग बहुत बार कॉलेज से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, ना हमारे वार्डन्स हमारे आंसर कर रहे हैं, ना हमारे डीन आंसर कर रहे हैं। तो हम खुद चाहते हैं स्टेप ले और कंप्लेन हो जो रजिस्टर नहीं हो रही है। उसके लिए हम वापस जा रहे हैं, अपने स्टूडेंट से वापस बात करेंगे और फिर आगे डिसाइड करते क्या होगा। आप कह रहे हैं बार बार हो रहा है, तो ये घटनाएं कब कब हो गई हैं? घटनाएं वो पहले भी हो चुकी हैं। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। अब ये आखिरी बार है, हम नहीं चाहते कि इसके बाद वापस हो। ठीक है सर, थैंक यू। हुआ क्या था, कैसे खुलासा हुआ है? खुलासा वो स्टोरी अलग है, पर उन्होंने खुद किसी को देखा है, खुद पता चला गया है, चेकिंग में पता चला गया कि कौन था, किसके पास थी। फिर भी कॉलेज कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। पूरे कॉलेज को पता है कौन है, क्यों है। कॉलेज चाहता है कि शांति से बात दब जाए, जो हम नहीं चाहते। ये कतई छात्र नहीं चाहते दब जाए। आप क्या कहेंगे इतने जाने माने संस्थान में इस तरह की घटना? हमें जानते हैं कि ये सब बात बार बार आ रही है बाहर, और ये कॉलेज वाले इसको दबाना चाहते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि इसको बताया जाए, बाहर निकाला जाए, लेकिन कॉलेज वाले मान नहीं रहे हैं। कॉलेज वाले जो हमारे ऊपर के प्रोफेसर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब ये चाह रहे हैं कि ये बात दब जाए, लेकिन हम बिल्कुल इसके साथ नहीं हैं। कितनी छात्राओं के न्यूड वीडियो बनाए गए? अभी हमको पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन हमारे हिसाब से 10, 15, 20 तो होंगी। बेटा आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आप लोग कार्रवाई की इसमें मांग कर रहे हैं, कितना गंभीर ये विषय है, कैसे खुला है ये? देखिए, हमें तो कल ही पता चला है ना कि जो भी हुआ है, हमें डिटेल में नहीं पता है। जो भी है अब पुलिस आगे देखेगी। हुआ क्या है? वीडियो वो कल शूट कर रही थी, वो बस देखा था, एक 4th ईयर की मैम ने उसको शूट करते हुए देखा था, बाकी उसके पहले की हिस्ट्री में नहीं पता है। किस तरह का एक्शन चाह रहे हैं आप लोग? हम यही चाह रहे हैं उसके साथ कुछ सख्त कार्रवाई की जाए। कल से हमें 24 घंटे हो गए उस तब तक तो कुछ नहीं करा था। 24 घंटे, कल सुबह 9 बजे पकड़ा गया था, उसके तब से कुछ नहीं करा है। और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? कॉलेज कुछ नहीं है, 24 घंटे आप देख सकते हैं हो गया, कुछ नहीं हुआ है। उसको बस सिक्योरिटी में रखा गया है BH में। तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ, घटना हुई है, बहुत निंदनीय घटना हुई है और हमको कॉलेज ने जितना भी एक्शन लिया है वो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। कल हुआ था, कल ही पुलिस आ जानी चाहिए थी। कल उनको तुरंत मैं पुलिस नहीं हूँ कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने बैठूंगी। कॉलेज की इंटीग्रिटी कहाँ पे आती है? तुम अपना कॉलेज का काम करो, पर तुम पुलिस का काम है वो पुलिस को करने दो ना। तो तुम्हारी पहली ड्यूटी कॉलेज की बनती थी, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। छोटा मोटा केस नहीं था, एक लड़की नहा रही थी, उसका वीडियो बनाया जा रहा था। आगे पिछले कितनी बार वीडियो बन चुका होगा किसी को नहीं पता। ये तो पकड़ में आ गया। इन लोगों का भी, वार्डन्स लोग भी जाती हैं बाथरूम में, उन लोगों का बना होगा, उनको मालूम है। शायद उनकी बेटी, घर की बेटियां होती या खुद होती तब उनको मालूम चलता कि, पर ये तो हॉस्टल की बेटियां ना, दूसरों की बेटियां, फर्क क्या पड़ता है? बात यही है। और कॉलेज की रेपुटेशन की बात है, इसलिए केस को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी वो तो ऑब्वियसली होगी। हॉस्टल में थी पीछे नागार्जुन, देख सर, वो नागार्जुन पीछे वाली हॉस्टल में थी। वो कल यहाँ पे आई थी 10 मिनट के लिए। जो भी हुआ 10-15 मिनट में जो भी कांड हुआ वो तो कैमरास के थ्रू स्टूडेंट बॉडी ने सब कुछ फाइंड आउट किया। जो भी एक्शंस थी स्टूडेंट बॉडी ने करके लिए कि मैम ये करो, तब जाके सब हुआ है। वार्डन को पता नहीं चल पाएगी? वार्डन को 10 बजे का इंसिडेंट है, वो 1-1:30 बजे आई हैं। उससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? गलती वार्डन की है सर, पूरे सिस्टम की गलती नहीं। अगर कोई लड़की हफ्ते में 3 बार घर जा रही है, ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले उसके रूममेट्स कंप्लेन कर चुकी है और उनके तब एक्शन नहीं लिया जाता। छोटी कंप्लेन हो या बड़ी कंप्लेन हो, अगर कोई बच्चा कंप्लेन कर रहा है आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है वो कोई बड़ी चीज के लिए भी कर रहा हो, जैसे वही लड़की का केस बड़ा बना। आज मैं अगर मेरी कोई कंप्लेन करता है तो स्कूल की, कॉलेज की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरे खिलाफ एक्शन ले, पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। आज मैं एक चोरी करी हूँ, कल बड़ी चोरी कर सकती हूँ, तो उसी को उस वक्त ही रोका जाता है, बाद में बड़े होने के लिए नहीं रोका जाता। और अगर इतना बड़ा होने के बाद भी अगर पुलिस को कंप्लेन नहीं कर रहे तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? स्टूडेंट की बनती है। कंप्लेन करना ये शोभा हम लोगों के देते हैं, हम इनके प्रोटेक्शन में है कि ये हमारे प्रोटेक्शन में है। किस तरह का एक्शन चाहते हैं?
स्ट्रिक्ट एक्शन चाहते, लड़की अभी तक पुलिस के रिमांड में होनी चाहिए थी, सारे सबूत पुलिस के IT साइबर सेल के पास होने चाहिए थे। इन लोगों ने डिलीट कर दिया, फोन रीसेट कर दिया, वो क्या मालूम छुपाने के लिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना सर। बच्ची का ये कहना था कि जब वो स्नान कर रही थी तो कोई उसका वीडियोग्राफी कर रहा था। और बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारे वॉशरूम वगैरह होते हैं उसमें 8 फीट तक का रहता है, तो कोई भी दूसरे भी ये रहते हैं, पैरेलल रहते हैं वॉशरूम, तो मान लीजिए कोई दूसरे यदि यूज कर रहे हैं तो ऊपर से हाथ से यदि कोई कर रहा है तो वो उसका शिकायत था उस बच्ची का, जिसको हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया। और चूँकि ये तो एक कल्चरली एक सोचने की बात है कि यदि उनकी साथी यदि कोई कर रहा है तो उस पर हम लोगों को काफ़ी हम लोग गंभीर रहे, और हम लोगों ने इसे 4-5 घंटे में ये सॉर्ट आउट कर लिया कि किसने किया था। क्योंकि सिर्फ मोबाइल देखना और 550 बच्चे के पास से मोबाइल पता कर लेना कि कौन था, ये भी आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक बच्ची है तो वो बच्ची रिकॉग्नाइज हो गई है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है बच्ची ने कि मुझसे गलती भी, मैंने ये फोटोग्राफी किया। अभी तो ये उसके बाद तो हमने इसके पास दे दिया है, जो कमेटी बनाई गई है तो अभी वो उन्हीं के साथ में है। और चूँकि हालत यह है कि उस समय से बच्ची थोड़ा सा रो रही है ज़्यादा, तो इसीलिए एज ए मेल फिगर हमें थोड़ी सी अपनी वो रखनी पड़ रही है, क्योंकि दोनों बच्चे ही हैं, हमारे कॉलेज के ही हैं। कब से पढ़ रही है वो बच्ची, कहाँ की है? कौन सी बच्ची? जो पे आरोप बना रही थी वो बच्ची महाराष्ट्र की है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता एरिया, लेकिन वो महाराष्ट्र साइड से है। कब से पढ़ रही है? और वो यहाँ की 2nd ईयर की छात्रा किस है, कोर्स में? यहाँ की बीटेक की है, बीटेक की छात्रा है। कितने बच्चे रह रहे हैं सर हॉस्टल में? हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल की यदि बात करें तो 565 लड़कियाँ हमारे साथ में अभी हैं। बड़ी भी है, इसको क्या कहा जाए, इतनी बच्चों नहीं, की यस, सुरक्षा, नहीं, माँ बाप अपने बच्चों को वेल टेकन के भरोसे भेजते हैं। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से कह रहे हैं कि ये जहाँ पर घटना हुई है ये वॉशरूम के अंदर हुई है। वॉशरूम के अंदर आप लोग भी समझ सकते हैं कि हम लोगों की भी एक सीमाएँ होती हैं। ये उनके दोस्त हैं, हम लोगों ने कोशिश ज़रूर किया, यदि आप देखेंगे कॉरिडोर वगैरह में भी हम लोगों के कैमरा रहते हैं, लेकिन वैसी हालत पे यदि कुछ हुआ है तो हम लोग काफ़ी गंभीर हैं। और यकीन मानिए कि कल ही हम लोगों ने सबसे पहले एक कमेटी बनाई और इसमें सारे फीमेल हैं, जो हमारी वुमेन सेल की इंचार्ज हैं वो सब भी हैं, वार्डन भी हैं, और हम आप लोगों से यही आश्वस्त करेंगे कि कड़े से कड़ा यदि वो इन्वॉल्व हुई। सर बच्चे ये कह रहे हैं कि 2 साल से ये हो रहा था, इसकी शिकायत कहीं ना कहीं पहले भी थी आप लोगों के पास, कोई अच्छा नहीं, ये लड़के का ये ज़रूर है, फिर से मैं कह रहा हूँ, अभी आप ही लोगों के द्वारा हमें सुनने में आया कि यदि इस तरह की थी तो यदि कहीं भी रिटर्न होता तो हर हालत में होता। जैसे इसके बारे में कल जैसे ही हम लोगों को खबर मिली 9-9:15 बजे, हम लोग तुरंत उस पर एक्शन लिए और तुरंत इसको हम लोगों ने ये किया सॉर्ट आउट 4-5 घंटे में, क्योंकि कैंपस है, एक फैमिली है। जब हाँ बताएं सर, 24 घंटे में प्रबंधन की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, ये बात गलत है। कानूनी कार्रवाई के तहत मैं आपको बता दूं कि यदि जैसे आप लोग भी कल जानेंगे, कल नीट का एग्ज़ाम था हमारे यहाँ, हमारे कॉलेज में, तो लिमिटेड मोबिलिटी थी। लिमिटेड मोबिलिटी होने के बावजूद भी हम लोगों ने न सिर्फ उसको किया बल्कि कल ही कमेटी बना दिया, कल ही उसकी एक बैठक करा दी कमेटी की, और उसके साथ साथ ये करके कि सवेरे सवेरे FIR करके, और यदि बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने किया है। कल 9 बजे एक छात्रा ने रिपोर्ट किया कि उसकी वीडियोग्राफी की जा रही थी और वो इससे तकलीफ़ में थी, तो वार्डन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सारे जितने हॉस्टल में कैमरास थे, फ़ोन्स थे, सबको आइडेंटिफाई करके हर को तलाश किया और एक फ़ोन आइडेंटिफाई हुआ है किसी छात्रा का, जो कि 2nd ईयर की छात्रा है, और उस लड़की ने कन्फेस भी किया है कि उसने वीडियो बनाया। उस पे तुरंत फिर हमारे निदेशक महोदय ने एक जांच समिति गठित की है और उस जांच समिति की अभी रिपोर्ट आने वाली है। मैं भी उस जांच समिति की कन्वीनर हूँ। तो क्योंकि मामला संवेदनशील है, यही कह सकते हैं कि जांच समिति की रिपोर्ट में कई बातें अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। जैसे ही पुष्टि होगी वो निदेशक महोदय के सामने रखी जाएगी और वो उस पर एक्शन लेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि 2 साल से इस तरह की घटनाएं हो रही थी। हाँ, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक। अभी तक कितने वीडियो मिले मैडम? जो मोबाइल मिला है उसमें क्या मामला क्योंकि संवेदनशील है, मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा आप इंतज़ार कर लीजिए। मिले हैं क्या, ये तो बता सकते हैं कि वीडियोस में? नहीं, अभी जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं उन सब की पुष्टि नहीं हो पाई है।
जो दूसरे छात्र क्लेम कर रहे हैं उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई। छात्रा क्यों बना रही थी? छात्रा से कुछ बात ये अभी वही चल रही है, ऊपर बैठी हुई है लड़की, तो उससे छात्रा से बात ही चल रही है, उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा है। ये कारण स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया। शेयर भी हो रहा था वीडियो, किसी फ्रेंड को भेज रही थी दिल्ली में जो रहते हैं। अभी कुछ भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। छात्रा से लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। किस तरह का एक्शन आप लोग लेंगे इसमें? अगर छात्रा दोषी पाई जाती है, जो कि लग रहा है, तो कड़े से कड़ा हम लोग अपने रिकमेंडेशन देने वाले हैं, क्योंकि ये छात्रा का ही नहीं है, अपने समाज का भी बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि हम कैसे अपने बच्चों को, अपनी छात्राओं को यहाँ पे सुरक्षित रख पाते हैं। तो इसलिए नेचुरली कठोर से कठोर निर्णय इस विषय पे लेंगे। उसकी सूचना पर तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रबंधन से पूछा कि क्या हुआ है करके, तो प्रबंधन द्वारा बताया गया कि इसकी सूचना उनको कल मिल गई थी, जिसमें वो अपनी आंतरिक जांच कर रहे थे। और हमने अभी जो छात्रा है, आरोपी छात्रा जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, उसके रूम से कुछ मोबाइल और लैपटॉप वगैरह बरामद किए हैं। उसमें जो अग्रिम विवेचना जांच के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी, तथ्य उजागर होंगे, वो क्लियर करेंगे कि मामला किस तरह संगीन है। इसके अलावा तत्काल हम FIR कर रहे हैं मामले को गंभीरता को देखते हुए, और आगे जो विवेचना तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, कितने मोबाइल और लैपटॉप? फिलहाल तो एक लैपटॉप और 2 मोबाइल जब्त किए हैं हमने। इसमें कुछ मिला आपको वीडियो? अभी तो ओपन करके देखना बाकी है उसमें क्या है, तो जैसे FIR वगैरह होकर फिर आगे विवेचना अनुसार कर लेंगे। किन धाराओं में FIR? धारा IPC की मतलब 354C है, IT एक्ट की धारा है, उनके हिसाब हमने मामला दर्ज किया। 2 साल से बच्चे कह रहे हैं कि ये हो रहा था, उस बच्ची ने भी यहाँ बातचीत में ये बात कही है, कबूल किया है। प्रबंधन कह रहा है कि वो 2 साल से ऐसा कर रहे थे। अगर ऐसा है तो उसके अनुसार बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। आरोपी लड़की का क्या कहना? अभी तो है हमारे साथ है, अभी कस्टडी में लिया है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। और कुछ CCTV वगैरह भी खंगाले की कुछ बात नहीं? अभी हम लोग खंगालना चालू करेंगे। अभी तो सूचना प्राप्त हो कि हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी CCTV वगैरह जो सुपर है अग्रिम विवेचना में किया जाएगा। लड़की से प्राइवेसी से कोई बात हुई हो, कोई दिल्ली का कनेक्शन आया है? अभी तो मेरी चर्चा पर्सनल खुद की नहीं हुई है, पर जो भी नाम आएंगे बाकायदा उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये बात आ रही है कि वो वीडियोस जो है वो शेयर करती थी दिल्ली में किसी बॉयफ्रेंड को। अगर ऐसा है तो उसमें ज़रूर कार्रवाई करेंगे हम। ये देश का जाना माना संस्थान है। यहाँ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बाद JEE क्लियर करने के बाद ही उनको यहाँ दाखिले मिलते हैं। देश भर के कोने कोने से प्रतिभावान छात्र छात्राओं को यहाँ दाखिले मिलते हैं, BTech की पढ़ाई होती है। लेकिन पता चला है कि यहाँ पर एक छात्रा चोरी छुपके से हॉस्टल में कुछ गंदी करतूत किया करती थी। जो छात्राएं वहाँ पर नहाया करती थी, उस दौरान छुपकर उनके न्यूड वीडियो बना लिया करती थी। ये इस तरह की शिकायत है कि न्यूड वीडियो वो छात्रा दिल्ली में अपने एक दोस्त को भेजा करती थी, और इस बात की आशंका है, जो जताई भी जा रही है, कि उस शख्स के द्वारा जो दिल्ली में बैठा हुआ है, बच्चियों के वीडियो, पोर्न वीडियो साइट्स में डाले जाते थे या बेचे जाते थे। ये बेहद गंभीर विषय है। 24 घंटे छात्र बता रहे हैं कि इस मामले को उजागर हुए हो चुके हैं, लेकिन अब तक IIIT-DM कॉलेज प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम कह सकते हैं कि बेहद गंभीर ये मामला जबलपुर के IIIT-DM संस्थान में उजागर हुआ है। एक न्यूड वीडियो कांड उजागर हुआ है। न जाने कितनी छात्राओं के न्यूड वीडियो चोरी छुपके एक छात्रा के द्वारा ही बनाए गए थे, और तमाम छात्र और छात्राएं जो कि देश के कोने कोने से आकर यहाँ पर पढ़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई पुलिस और प्रशासन की ओर से, प्रबंधन की ओर से की जाती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।